हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइस गैप अप ही ओपन होने वाला है आज, और वैसा ही हुआ। प्राइस गैप अप ओपन हुआ और लाइव मार्केट में मैंने अपडेट दिया था कि प्राइस अभी नीचे गिरना चाहता है, और वैसे ही हुआ। प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास में गया और वहां से फिर वो नीचे गिरा है। तो अब देखते हैं कि आज का मार्केट कैसे वर्क किया और आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन में मार्केट कैसे काम करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं मेरे वीडियो के अंदर मार्केट की डायरेक्शन भी बताता हूँ लेवल के साथ में, कि मार्केट गैप अप होने वाला है या गैप डाउन, बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा या फिर रहेगा साइडवेज। तो जैसे बताया कि प्राइस गैप अप ओपन होगा, तो गैप अप ओपन हुआ है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन जो पहला कैंडल उसने बनाया था वो बना दिया था उसने नेगेटिव। इसका मतलब क्या, प्राइस और ऊपर जाना नहीं चाहता है, वहां पे उसका एक रेजिस्टेंस आ गया था। फिर भी प्राइस ने क्या किया, जो हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसी के ऊपर उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद में फिर ऊपर गया, और जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल था 39,600 का, उसको पहले उसने टच किया। आप यहाँ पे भी आप अगर देखते हैं, यहाँ पे भी उसने अच्छे से सपोर्ट लिया था, उसके बाद में उसने ये लेवल अचीव किया था। और जैसे मैंने बताया था कि प्राइस गिरना चाहता है, तो फिर प्राइस ने यहाँ से फिर डाउन मूवमेंट एक अच्छा सा कंटिन्यूस दे दिया था। तो बैंक निफ्टी ने हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से गैप अप ओपनिंग दी, और लाइव मार्केट प्रेडिक्शन के हिसाब से डाउनफॉल भी अच्छे से दिया। तो ये तो था बैंक निफ्टी। और आप देखेंगे निफ्टी की अगर आप बात करते हैं, तो निफ्टी ने तो बहुत बढ़िया से काम किया था अपने लेवल के हिसाब से। आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया था, जैसे ही गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहला कैंडल नेगेटिव बना दिया, वो भी हमारा जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किया था 17,415, वहीं पे उसने रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे आया, और बार बार वहां पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस कमजोर हो चुका था। फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस के पास में गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एम पैटर्न बना था। तो एम पैटर्न बनाने के बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे अपना जो ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेक करके फिर नीचे डाउनफॉल दिया। तो निफ्टी ने भी बढ़िया से काम किया हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से और लेवल के हिसाब से। अब देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कैसे काम करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के सपोर्ट्स एंड लेवल। तो ये जो दोस्तों मैं ट्रेंड लाइन मार्क किया था, आप अगर उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे नीचे खींचते हैं, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और अभी भी वहाँ पे ही सपोर्ट के पास में है। तो क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी कल यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन भी हो सकता है। तो मेरे आप प्लानिंग क्या रहेगा कि प्राइस गैप ओपन होता है और 39,370 के 5 के पास में यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो प्राइस पे यहाँ से सीधा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा, और उसका पहला जो सपोर्ट होगा 39,140, और यहाँ पे वो सस्टेन कर सकता है, क्योंकि यहीं से उसने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे पहले सस्टेन करेगा, और ये भी अगर सपोर्ट टूट जाता है तो उसके पास में आ जाएगा 39,000 का सपोर्ट। ये जो जोन रहेगा फिर वो थोड़ा साइडवेज जोन रह सकता है। और मान लीजिए कि प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर 39,140 के पास में यहाँ पे गैप डाउन देता है, तो अभी भी प्राइस क्या होगा, सीधा ऊपर जाएगा और 39,375 वहाँ पे हो जाएगा और रेजिस्टेंस फेस करेगा। दूसरा एक रेजिस्टेंस उसके पास में आ सकता है ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने फॉल दिया है, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद में यहाँ पे जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है, और यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में पहला 5 मिनट के अंदर बुलिश बनता है, हम लोग कॉल बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 39,375। अगर मान लीजिए प्राइस और भी गैप डाउन खुल जाता है अराउंड 39,000 के पास में, तभी भी हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि पहला कैंडल 5 मिनट का बुलिश बनना चाहिए, और बुलिश बनने के बाद में फिर प्राइस यहाँ ऊपर जाएगा, और ये अपना जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करके फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो प्राइस मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल एज पर माई सेटअप, जो मैं सेटअप की बात करता हूँ, एज पर द सेटअप प्राइस बेरिश है। तो गैप डाउन खुलता है तो प्राइस वापस ऊपर आएगा, और जो मैंने लेवल बताया है ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, वहाँ पे प्राइस आके रेजिस्टेंस फेस करेगा, देन यहाँ से फिर उसको फॉल करना चाहिए। और अगर गैप अप खुल जाता है, अगर मान लीजिए, क्योंकि आज थर्सडे था, तो थर्सडे में क्या होता है, एक पैनिक सेलिंग भी आता है, तो प्राइस को एक्चुअली सपोर्ट लेना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन प्राइस फिर भी और नीचे गिरा है, तो क्या होगा,
कल प्राइस गैप अप ओपन हो सकता है, और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर कमज़ोर हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ से फिर जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, तो नेगेटिव ट्रेंड हमको मिलेगा। तो ये तो था बैंक निफ्टी का। तो ओवरऑल आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो रेंज बना है, ये जो जोन है अपना अभी थोड़ा बाइंग जोन हो जाएगा, और ये जो जोन है अपना सेलिंग जोन हो जाएगा। तो प्राइस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से फॉल करना चाहिए, और यहाँ पे आता है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, निफ्टी कैसे वर्क करेगा। तो निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ मैं। तो आप निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी में भी जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया था, वो ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उधर ही उसने सपोर्ट लिया है, राइट। तो क्या होगा, कल प्राइस गैप डाउन खुलता है, निफ्टी भी एज पर माई सेटअप बेरिस है। तो अगर तो गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ पे या तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है, तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। कहाँ तक का, 17,360, और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा अराउंड 17,340 335 के आसपास का। तो दोस्तों क्या करना अपना, कल का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, गैप डाउन खुलते ही पहला 5 मिनट के अंदर बुलिश बनता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। यहाँ पे खुलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तक का टारगेट इजीली आ जाएगा, और यहाँ पे खुलता है तो क्या होगा, 17,360 का टारगेट भी इजीली आ जाएगा। तो निफ्टी में हमारा ये स्ट्रेटेजी रहेगा। और मान लीजिए कि निफ्टी गैप अप खुलता है, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था एक्चुअल में, तो प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, और यहाँ ओपन होने के बाद में नेगेटिव कैंडल बनता है पहला 5 मिनट का, और बाद में क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन अपना आराम से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद में प्राइस नीचे आएगा। 17,290 हमारा फर्स्ट रहेगा सपोर्ट, उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,245। यहाँ पे प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे आने के बाद में फिर वो क्या करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। तो सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगा कि भाई गैप डाउन खुलने के बाद में ऊपर जाए तो कॉल बाय भी मिलेगा, और बाद में यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आएगा तो पुट बाय भी हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन और भी बनेगा, प्राइस यहाँ पे जाके वापस नीचे आ सकता है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मेरा कल का जो प्लानिंग है मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप पहले देखिए कि भाई 39,500 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल रेटिंग हो चुकी है, अराउंड 10 लाख कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं, और नीचे देखें तो 39,000 के पास में ही पुट राइटर्स बैठे हैं। तो प्राइस अभी इन बिटवीन है, तो प्राइस कल साइडवेज रह सकता है इसी जोन के अंदर। जैसे मैं बताया गैप डाउन खुलेगा तो 39,000 पुट राइटर उसको ऊपर भेजेंगे, फिर बाद में 39,500 कॉल सेलर उसको नीचे भेजेंगे। तो उस हिसाब से प्राइस कल वॉलेटाइल रह सकता है, तो हमको दोनों तरफ के ट्रेड कल मिलने वाले हैं। निफ्टी का भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग, जस्ट अ सेकंड, यस। तो निफ्टी में भी आप देखेंगे यहाँ पे 17,500 400 पे हैवी कॉल राइटिंग हो चुकी है, और पुट राइटिंग देखेंगे तो इतनी अच्छी खासी पुट राइटिंग नहीं है। तो प्राइस निफ्टी भी हमको दिखा रहा है कि बेयर सिग्नल दिखा रहा है, तो प्राइस नीचे जा सकता है, और नीचे जाने के बाद में देखिए आप देखेंगे 17,300 का जो लेवल है वहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर और दोनों सेम ही है। तो प्राइस नीचे जाने के बाद में वापस ये पुट राइटर उसको ऊपर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे मैंने चार्ट के ऊपर बताया है वैसे ही आप काम कीजिएगा। प्राइस गैप डाउन खुलता है तो हम लोग पहला कैंडल 5 मिनट का बुलिश बनते ही ऊपर का ट्रेड लेंगे, और बाद में जो रेजिस्टेंस लेवल मैंने बताया है आज का जो क्लोजिंग था वहाँ पे प्राइस जाने के बाद में वापस फिर वो नीचे आने वाला है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा प्रेडिक्शन ये था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।